हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग जो क्लास कर रहे हैं उसमें हम लोग एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों को मिक्स करके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास डिप में पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो बहुत सारे टॉपिक पर डिप में बना रखा है, नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। वन लाइनर फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप जा करके वहाँ से इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। आज सेकंड क्लास कर रहे हैं जिसमें मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल तीनों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ 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 कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए हैं सब तो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की। स्थापना कब की। राजा राम मोहन राय कौन थे, कब की पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद उसके रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। 1828 में, 1828 में ये ईयर हो गया ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय क्या थे, एक समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है, समाज सुधारक थे, ठीक है। इन्होंने समाज सुधार के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया था, सती प्रथा का अंत करवाया था। सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सपोर्ट से, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। एक और इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। ब्रह्मा समाज के जो स्थापना हुई थी इसके प्रथम आचार्य किसे नियुक्त किया गया था, प्रथम आचार्य। प्रथम आचार्य ब्रह्म समाज के कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने फिर क्या किया, ब्रह्मा समाज के जो ब्रह्मा केशव चंद्र सेन ने 1865 में एक समाज की स्थापना की, उसका नाम क्या था, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। अब दोनों में डिफरेंस यही है, इसीलिए मैं आप लोग के सामने ये क्वेश्चन को लाई थी। अगर आदि ब्रह्मा समाज आ जाता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, ब्रह्मा तो किसके हैं, इसके संस्थापक सबको पता है राजा राम मोहन राय, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को आप लोग के सामने लाई हूँ। तो इससे रिलेटेड इतना फैक्ट हमने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुंतशिब क्या होते थे।
मुगल प्रशासन में मुहतसिब। मुहतसिब क्या था? एक पोस्ट था। मुहतसिब क्या था? ये क्वेश्चन है। तो क्या था ये? सेना के अधिकारी को कहा जाता था मुहतसिब। मुहतसिब क्या था? सेना अधिकारी। नहीं ये क्या था? सेनाधिकारी नहीं था, ये था लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब जो पोस्ट होता था, ये कौन होता था? लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुहतसिब। ठीक है। इसका काम क्या होता था? लोगों पर नजर रखना। नजर रखना कि कोई क्या उनको गलत आचरण, कोई गलत आचरण तो नहीं कर रहा। गलत आचरण का मतलब शराब पीना, शराब पीना से रोकना, रोकना, जुए खेलने से रोकना। ये गलत आचरण है ना, शराब पीना, जुए खेलना, ये सब से रोकना। ये सब किसका कार्य था? मुहतसिब का कार्य था। ठीक है। किसने शुरू की थी मुहतसिब? ये औरंगजेब द्वारा शुरू की गई थी। औरंगजेब द्वारा किया गया, यह पद सृजन किया गया था। मुहतसिब का पोस्ट जो था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। कब किया गया था? 1294 में। कहाँ किया था? अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। गिरी पर आक्रमण किया था। ठीक है। कब किया था? 1294 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, पता है खिलजी वंश में, खिलजी वंश के संस्थापक का नाम? संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम डायनेस्टी यानी स्लेव्स डायनेस्टी, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक सही है। कब किया गया था? हुलामोन्स डायनेस्टी के स्थापना 1206 में। और कब तक यह जिंदा रहा था? 1206 से 1210 तक। ठीक है। इसकी मृत्यु पूछता है, कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते वक्त। चौगान खेलते समय घोड़े से मरने के कारण, घोड़े से पर से गिरने के कारण। गिरने के कारण। मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछता है। कुतुबुद्दीन पूछता है कि मुगल कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े पर गिरने के कारण हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। एक क्वेश्चन और पूछता है हुमायूं वाला, वो मैं आगे आप लोग से कराऊंगी। कनिष्क के समय में बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? के समय में बौद्ध संगति कब कब कहाँ हुई थी? और कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर को उस वक्त क्या कहा जाता था? कुंडलवन। कुंडलवन में कब हुई थी? 101 में। ठीक है। ये कनिष्क के टाइम जो बौद्ध संगति हुई थी, ये कौन सी संगति थी? ये 4th थी। नंबर कौन था इसका? रैंक 4th था। और फर्स्ट का कहाँ हुई थी? फर्स्ट किसके टाइम में हुई थी? अजातशत्रु के टाइम। अजातशत्रु के टाइम। ठीक है। कहाँ हुई थी ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका। इसमें इंडिका में इसने क्या बताया है? किसके बारे में वर्णन किया है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के प्रशासन और समाज। उस टाइम का समाज क्या था? समाज के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में बताया है। सामाजिक स्थिति का वर्णन है। ठीक है। एक और बुक है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? तो सही आंसर हो जाएगा बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने। ठीक है। एक और पुस्तक है मुद्रा राक्षस के, इससे हर्षचरित्र नामक। ये बाण भट्ट किसका, किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। ठीक है। इसका दरबारी क्या था? कवि था। दरबारी कवि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी? मुद्रा राक्षस।
मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी? आगे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करिएगा। इसका सही आंसर है विशाख दत्त। विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी। मुद्रा राक्षस, इसके अलावा इसकी एक और पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की एक और पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस के साथ साथ देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों बुक का नाम याद रखिएगा। ये अक्सर पूछता है मुद्रा राक्षस के बारे में, और अक्सर लोग मुद्रा राक्षस को कालिदास का बुक लिख करके आ जाते हैं। किसकी है? विशाख दत्त की। देवी चंद्रगुप्तम उनकी एक सेकंड बुक है। हर्षचरित्र ने बाणभट्ट ये थे। इस बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसकी एक और बुक है बाणभट्ट की, हर्षचरित्र, और एक और यहाँ पे ऐड कर लीजिए कादम्बरी। कादम्बरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की गई थी? किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? किसने की थी? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? क्या थी? तो यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। क्रांतिकारी संस्था थी, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? संस्थापक इसके संस्थापक थे वरिंद्र कुमार घोष। वरिंद्रनाथ कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। ठीक है, कब की गई थी? 1907 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, सॉरी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा
लाला लाजपत राय, लाजपत राय। ये कहाँ से थे? पंजाब से थे। ठीक है, पंजाब के थे। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1928 में, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान लाठियों से चोट के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी, वीर बड़ी होगा, वीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा फैक्ट नहीं बताऊंगी, इस पर ऑलरेडी मेरा एक सेपरेट वीडियो महावीर स्वामी और गौतम गौतम बुद्ध पर बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगी, देख लीजिएगा। नहीं तो मेरे चैनल पर जा करके इसे आप सर्च करके देख सकते हैं। इसीलिए इसे पूरा मैंने, क्योंकि बिहार एपीओ बिहार जुडिशरी बिहार का ये फेवरेट है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हिस्ट्री में, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? का सही आंसर हो जाएगा मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी। सॉरी, की प्रथम राजधानी गिरिब्रज यानी गिरिब्रज। किसे कहा जाता था? राजगृह को। बाद में दई ने इसकी राजधानी चेंज करके कहाँ लाया? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का लेवल देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बिहार एपीओ या बिहार जुडिशरी में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। इसके अलावा इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स के आते हैं। ज़्यादातर 1 मार्क्स के आते हैं, किसी किसी में 2 मार्क्स के आएंगे, लेकिन इसी तरह उसमें ज़्यादा नहीं, आपको 1 वर्ड में आंसर देना होता है। इस तरीके से आंसर क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप प्री के साथ साथ आपका मेंस भी बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 आप एक लाइक आप प्लीज़ कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के पश्चात नंद वंश के पश्चात
किस राजवंश ने शासन किया? किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद के बाद कौन आए थे? मौर्य आए थे। मौर्य, ठीक है। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? महापद्म नंद, नहीं सॉरी, महापद्म नंद तो महापद्म नंद के संस्थापक थे। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। किसके? नंद वंश के। और अंतिम शासक घनानंद, नंद वंश का प्रथम और अंतिम घनानंद। घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, यह तो सबको पता होगा। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? केंद्र कौन सा था? शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा था। मौर्य काल में नालंदा नहीं था। इसका आंसर तक्षशिला है। तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मगध से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मगध काल में बटाई शब्द का क्या अर्थ होता था? बंटाई शब्द का क्या अर्थ होता था? इसका आंसर हो जाएगा लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। लगान क्या होता है? टैक्स। इसमें क्या होती थी? फसलों का अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण होता था। फसल जितना भी बटाई में क्या होता था उत्पादित फसल, जितना भी फसल उत्पादित होता था मगध काल में बटाई शब्द का क्या अर्थ होता था? तो इसका अर्थ होता था लगान निर्धारण करने का तरीका था। ये बटाई शब्द क्या था? लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। इसमें जितना भी फसल हुआ है उसके उत्पादित फसल के आधार पर लगाई जाती थी। किसमें? उत्पादित मतलब जितना उत्पाद हुआ है, उत्पादित फसल के आधार पर बटाई का निर्धारण किया जाता था, लगान का निर्धारण किया जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ
था। ठीक है, 1885 में 185 ईसा पूर्व में इसके सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो प्रिसेप्ट ने, जेम्स प्रिसेप्ट ने पढ़ा था। किसने पढ़ा? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप्ट। जेम्स प्रिसेप्ट ने पढ़ा था। में 1837 में। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया है, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। आपने फर्स्ट, अगर इसका बिहार हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जा कर के मेरे चैनल से देख लीजिए। इसमें मैंने अर्थशास्त्र किसने लिखा था, उसके क्या क्या नाम थे, सारे बताई हूँ। अब यहाँ बता रही हूँ मैं, अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में लिखा गया था, किसने कितने अधिकरण में लिखा गया था, मतलब पार्ट में, अधिकरण में लिखा गया था। इसका सही आंसर है 15 अधिकरण में लिखा गया था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नौ नालंदा विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? क्या है ये नौ नालंदा विहार? क्या है? संग्रहालय है। संग्रहालय है। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये पंचम है। इसका एक क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? किस पीढ़ी का है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं, 5th।
5वें। विश्व का प्रथम गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र या प्रथम गणतंत्र प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवियों के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। अब यहाँ से दो क्वेश्चन मिलता है। प्रथम गणतंत्र कहाँ स्थापित की गई? तो एक तो वैशाली में, और किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक अभी हम लोग पढ़े। पाटलिपुत्र को किसने लाया था? उदयन है पाटलिपुत्र का संस्थापक। अगर पूछे पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम उदयन है। इसने क्या किया था? गिरिब्रज से राजधानी को कहाँ चेंज किया था? पाटलिपुत्र। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा मलिक जानी को। मलिक जानी। नाइनटीन 84 के लेखक कौन है? एक पुस्तक है 1984 के लेखक, 4 का स्पेलिंग FOR होगा। 4 के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। अखिल भारतीय अखिल भारतीय किसान महासभा अखिल भारतीय किसान महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? सर्वप्रथम
कहाँ आयोजित की गई थी? गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हिस्ट्री का इस तरीके से हम लोग और 2 या 3 पार्ट भी इसको कंप्लीट करा देंगे, पूरे हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी, साइंस को इसी तरीके से पढ़ लेंगे। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मैम इस तरीके से पढ़ाइए। अगर या फिर आप डिप में पढ़ना चाह रहे हैं तो उस तरीके से मैं डिप में भी पढ़ा दूँगी, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ा दूँगी। या फिर आप सिर्फ MCQ फॉलो करना चाहते हैं, 1 लाइनर नहीं करना चाहते, तो मैं सिर्फ MCQ आपको सॉल्व करा दूँगी। आपको जो अच्छा लगता है प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये आपके लिए मैं बनाई हूँ। इससे आपके एग्ज़ाम पे काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके ही से ही क्वेश्चन बिहार APO बिहार जुडिशरी में BPSC पूछती है। तो आपको लग रहा हो कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपको इसमें से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ 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 वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।